हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत को। और ये छायावादी कवियों में हमने पढ़ा था। कवियों में पहले आए थे हमारे प्रसाद, दूसरे कवि थे निराला, तीसरे थे सुमित्रा नंदन पंत, और अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। यानी छायावाद के चार स्तंभ कहलाते हैं ये चार कवि। तो महादेवी वर्मा को है वो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने जितना भी लिखा भोगा भी मीरा की तरह ही था जीवन में अपने। तो आधुनिक मीरा इसलिए भी कि इन्होंने भी विरह के गीत लिखे, विरह ही को लिखा, और इन्होंने भी इस तरह से संसार में प्रताड़ना ही सहन की। तो पहले हम इनका संक्षिप्त सा परिचय पढ़ेंगे। छायावादी काव्य धारा की एक प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, किंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली में लिखने लगीं तथा छायावादी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल प्रमुख रूप से 1924 से 1942 ईस्वी तक का ही है, यानी थोड़ा ही समय वो रही, और 1924 से 1942 तक का उनका रचना समय माना जाता है। वे एक कुशल चित्रकार थी, अतः उनके काव्य पर चित्रकला की संरचना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी चित्रकला का प्रभाव उनके रेखा चित्रों तथा शब्द चित्रों पर भी दिखाई देता है। वे सफल गद्यकार भी थी तथा संस्मरण एवं रेखाचित्र लेखन के क्षेत्र में उनका नाम अग्रणी रहा है। यानी जितना वो काव्य के लिए पहचानी जाती है उतना ही वो संस्मरण और रेखाचित्र के लिए भी पहचानी जाती हैं। अब उनके काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ संग्रह हैं। उनकी कविताओं में विस्मय, जिज्ञासा, पीड़ा तथा आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। उनकी संवेदना गीत के लिए उपयुक्त रही है, इसलिए महादेवी वर्मा ने भावपूर्ण गीतों की रचना की है। उनके गीतों में आत्मिक व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, विरह वेदना तथा साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अपने गीतों में विचार और अनुभूति का समन्वय करने का सफल प्रयास किया है। महादेवी के काव्य में प्रसाद, निराला तथा पंत के काव्य की तरह अनेक रूपता या विविधता नहीं मिलती। उनके गीतों में विचार और अनुभूति के स्तर पर सर्वत्र एक रूपता मिलती है, यानी विरह ही उनका एकमात्र स्वर है, एकमात्र विषय है जिस पर उन्होंने लिखा है। और न ही तो पहले ऐसा नहीं है पंत, निराला और प्रसाद की तरह पहले वो आदर्शवादी रहे, फिर यथार्थवादी हुए, फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कविताएं हुई। मात्र विरह की कविताएं उन्होंने लिखी। उनका गीति काव्य अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन है, किंतु उनका प्रणय वेदना से परिपूर्ण है। इसीलिए वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन तो प्रणय का विराम है। उनके गीतों में व्यक्त वेदना भाव व्यक्तिगत जीवन के जीवन में ही स्वीकृत है। सामाजिक स्तर पर वे अथक एवं अमर साधना में विश्वास व्यक्त करती हैं। महादेवी वर्मा के गीतों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति की प्रधानता है तथा प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता है। उनके गीतों में आवेगमयी पीड़ा तथा स्वप्न लोक की रहस्यमय स्थितियों का चित्रण है। वे सर्वत्र व्याप्त अगोचर सत्ता की रहस्यात्मक अनुभूति के लिए बेचैन दिखाई देती है। विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल तथा आध्यात्मिकता उनके गीतों की मूल संवेदना है। अतः रहस्यवाद उनके काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि अज्ञात के प्रति गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके गीतों में मिलती है। संगीतात्मकता, सरसता, सहजता, रागात्मकता, संवेदनशीलता आदि उनके गीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं। और इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1987 में हुई थी। तो ये तो था महादेवी वर्मा पर संक्षिप्त सा परिचय। और अब हम देखेंगे महादेवी वर्मा की कविताएं कौन कौन सी तुम्हारे कोर्स में हैं। पहली ही कविता है जो तुम आ जाते एक बार, क्योंकि उनके टाइटल भी ऐसे ही दिखेंगे तुम्हें, विरह से भरे हुए या किसी को मानो समर्पित होते हुए या किसी अज्ञात प्रियतम के प्रति एक विरह का भाव जगाते हुए या एक आह्वान की तरह। तो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद।
छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते एक बार। अब यहाँ पर कवित्री कह रही हैं, कितनी करुणा कितने संदेश, अपने प्रवासी प्रियतम को लक्ष्य कर करके कहती है, हे प्रिय। अब वो प्रवासी ईश्वर भी हो सकता है, कोई प्रदेश गया हुआ भी प्रियतम हो सकता है, जो उसके आँख के सामने नहीं है, वो प्रवासी है। तो हे प्रवासी प्रियतम को लक्ष्य करके कहती है, हे प्रिय, तुम्हारे पास कितने करुणापूर्ण संदेश भेजे गए, कितनी करुणा कितने संदेश, कितने कारुणिक संदेश तुम्हें भेजे मैंने, कितनी बार वेदनापूर्वक निवेदन किया गया, पथ में बिछ जाते बन पराग, कितनी बार तुम्हें वेदनापूर्वक निवेदन किया गया, परंतु अब यदि तुम आ जाते तो वे सारे वेदनानुभूति से सम्मिलित संदेश आपके आगमन में सुवासित पराग बनकर बिछ जाते। यानी मैंने तुम्हें कितने कारुणिक संदेश भेजे, कितने वेदनापूर्वक निवेदन उन संदेशों में किया, अगर उनको तुम पढ़ लेते और सारे वेदनानुभूति के को संकलित करके, महसूस करके संदेशों को अगर तुम एक बार आ जाते, तो न जाने तुम्हारे आने के मार्ग में न जाने कितने ही मेरे सुहासित सुगंधित पराग है वो रास्ते में बिछ जाते। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आपके आगमन से मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित प्रमुदित होता कि मेरे प्राणों के तार तार से, अर्थात प्रत्येक सांस से प्रेम से भरे हुए उन्माद का स्वर गीत फूट पड़ता। अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार, और मैं अतिशय आनंद से भाव विवल होकर अश्रु बहाती तथा उनसे मैं आपके चरणों को धो डालती। कि आपके आने की जैसे ही मैं सूचना सुनती या आपके आने का मुझे पता चलता, तो आपके आगमन मात्र से ही मेरा हृदय है वो इतना ज़्यादा प्रफुल्लित और उन्मादित हो जाता, और मेरे प्राणों के, मेरे हृदय के एक एक सांस एक एक तार की तरह बजने लगती, और मानो मेरा उन्मादों की तरह, एक प्यार में भरे हुए उन्माद की तरह मेरे मुंह से स्वर गीत फूट पड़ते, और मैं अतिशय आनंद में भाव विवल होकर अश्रु बहाती हुई मैं आपके चरणों को धो डालती। यानी कोई आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका सत्कार करते हैं, फिर हमारे यहाँ संस्कृति में उसके चरण धोए जाते थे, तो मैं भी आपके पहले सत्कार में परागों को बिछाती, फिर मैं आपके अपने उस अश्रु से, अपनी भावा विवहल अश्रु से आपके चरणों को धो डालती। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता हो ओठों से विषाद। और कवित्री कहती है कि प्रवासी प्रियतम के आगमन से विरह व्यथा के कारण मेरे गीले नेत्र पर पल भर में प्रसन्नता से भर जाते। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, और मैं जो आपके विरह में मेरी आंखें हमेशा ही गीली रहती थी, वो क्या है, हंस उठती, आपके आगमन की सूचना सुनने मात्र से ही प्रसन्नता से भर जाती, और ओठों पर जो दुख छाया हुआ था धुल जाता होठों से विषाद, और जो मेरे होठों पर दुख छाया हुआ था या विषाद या छाया हुआ था वह प्रसन्नता रूपी जल से एकदम धुल जाता, अर्थात सारी दुख वेदनानुभूति है वो समाप्त हो जाती। इस तरह मेरे विरही जीवन में बसंत अर्थात आनंद एवं समरसता छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, और साथ ही चिरकाल से संचित मेरा सारा विरह दुख पूर्णतया समाप्त हो जाता। लंबे समय से जो आपसे मैं विरह दुख अलग हूँ और विरह भोग रही हूँ, तो वो सारा ही मेरा विरह दुख है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता। आंखें देती सर्वस्व बार, और उस दशा में अत्यंत प्रसन्नता से भरकर मेरी आंखें अपना सर्वस्व आप पर न्योछावर कर देती तथा मैं स्वयं को धन्य मानती। अब अगला हम बंद कल करेंगे।